तो जो कहते हो भरपूर को आप क्लियर कीजिए। अच्छा अच्छा। तो इसमें कबीर का कथन है कि अधजल गगरी छलकत जात, जितना अधूरा रहता है गगरी वो छलकता है, और भरे गगरिया चुप्पे चाप। और गगरिया यदि घड़ा भरा हुआ है तो बिल्कुल साइलेंट रहेगा, साइलेंट ही उसकी मुद्रा रहती है। तो जितना आप साइलेंट होते चले जाते हो उतना आप अपने मन बुद्धि उससे दूरी पैदा होती है, मन बुद्धि अलग हो जाता है, और जो शुद्ध चेतन सत्ता है आत्मा, उसके साथ एकाकार होता है आत्मा में। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जागते हुए सुषुप्ति अवस्था में जाना। जैसे नमक पानी में डालोगे तो घुलते चला जाएगा, अब वो दिखेगा नहीं नमक, अब केवल स्वाद है, स्वाद से ही जानोगे, देखने से नहीं जानोगे। ये कवर्धा वाले को कट गया कि हाँ कट गया। तो जैसे आप सागर में या तालाब में डुबकी मारो पानी के अंदर, तो क्या लगता है? कुछ भी दिखता नहीं, और वहाँ चारों ओर पानी ही पानी है, भीतर बाहर। अपने सुषुप्ति अवस्था का अनुभूति बताइए। कुछ पता नहीं चलता। कोई संसार, कोई शरीर, कोई दुनिया, कुछ भी नहीं। वो जागृत में जब आता है वही मंजिल है, जागृत सुषुप्ति मंजिल है। वहाँ कुछ विषय कि कुछ जानो कि आत्मा परमात्मा, वो सब खो जाएगा, सब खो गया। अब जितने उस सब खोने के बाद जो बोला जाता है वो सिर्फ परछाई है। जितने शास्त्र आप पढ़ते हो या जितने बुद्ध पुरुष का कथन है सब परछाई है। रियल क्या है? रियल है जागृत सुषुप्ति। जैसे
आप सुसुप्ति अवस्था गाढ़ी नींद में गए तो आपको क्या अनुभव होता है? कुछ अनुभव वहाँ कोई अमित है, नहीं, कोई दुनिया है, कोई रिश्ते नाते हैं? कुछ नहीं है। कुछ भगवान भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं। वही आत्मा है, जी आत्मा वही है। कुछ नहीं के बाद भी आपके स्वयं का होना वो नहीं मिटेगा, नहीं मिटता। वो अमिट है। जितना मिटता है अर्थात जितना चेंज होता है, जैसे आपका बचपन अभी नहीं है, चेंज हो गया, अभी आप जवान हो, ये भी अवस्था है, चेंज हो जाएगा। फिर बुढ़ापा आएगा, वो भी नहीं रहेगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो जब तक चैनल चेंज का चल रहा है तब तक मायाकृत है, आप माया में हो। तो सर्कल जो चल रहा है चेंजेबल, जैसे ये सर्कल चल रहा है, रात और दिन, अंधेरे और प्रकाश, सर्कल है। सूर्य का उदय होना, अस्त होना, फिर रात होना, फिर दिन होना, ये क्या हो रहा है? सर्कल है, चेंजेस हो रहा है। वैसे ही ये भी सर्कल है, आपका बचपना, जवानी, बुढ़ापा, मौत, ये सर्कल है। जन्म और मृत्यु सर्कल में घूम रहा है। तो कौन सर्कल से बाहर जाता है? सवाल हुआ है, कौन? बताइए। अनचेंजेबल पॉइंट, वो काम नहीं चलेगा। एक ही पॉइंट है आपके लाइफ में, वहाँ आप रोज जाते हो, सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद। वो जिसका जागृत में आएगा उसको ज्ञान होगा, बाकी को नहीं होगा। बाकी शब्द जाल है। भाई आपको गहरी नींद आई, कहाँ है अमित मेरे को बता दो, और कहाँ है दुनिया बता दो। एकदम प्रैक्टिकल है यार, कुछ और जानने समझने का ही नहीं वहाँ। हाँ, बेकार के दिमाग खा रहे हो। हाँ, शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे बाप, पागलपन है पूरा। अब सुसुप्ति अवस्था की अनुभूति बताइए। गाढ़ी नींद में चले गए, अनुभव बताओ। क्या कोई दुनिया है? ना, कोई अमित? ना, क्या है वहाँ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ऐसा कहने वाला वो है जी, बस वही आत्मा है। वही है। हाँ, उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम बताइए, प्रैक्टिकल क्या है? जो नहीं दिखता वो जीवित हो जाता है, जी, प्रकट एकदम। एकदम प्रकट। हाँ, और जो दिखता है वो छिप जाता है। छिप जाता है। हाँ, बस ये उसका प्रैक्टिकल है। जी जी, तो नहीं दिखता वो जीवित हो जाता है, और दिखता है वो हट जाता है। यही आत्मज्ञान है। अब इसका अनुभव, जो नहीं दिखता उसमें जीवित है, तो क्या होगा परिणाम? परिणाम क्या होगा बताओ?
बोलो। वो स्वामी जी व्यापक हो जाएगा, एक अमर पद है। अद्वैत, अद्वैत जी। अब दूसरा नहीं है वहाँ। ना कोई शरीर, ना कोई संसार। जैसे आपको गहरी नींद आई, तो उसका अनुभव क्या है? कोई संसार नहीं, कोई संसार, कोई शरीर, ना। वो रियल है। और वो कहीं जागृत में आ गया तो आप पहुंच गए, वही मंजिल है। जागृत सुसुप्ति। तो उसका प्रैक्टिकल कब होता है? ये जो इसमें चल रहा है बुद्धि में, तो आज्ञा चक्र, थर्ड आई, तृतीय नेत्र, इसको फोकस करोगे यहाँ, वहाँ एक प्रकाश आएगा। वहाँ पर प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण होता है। उसको हम क्या कहते हैं? दिन का खत्म होना और रात का आगमन, दोनों के मध्य क्या है? संध्या। हुँ? संध्या। 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 ये तो संध्या काल में क्या वहाँ अंधेला है? क्या प्रकाश है? वही संध्या काल है। ना अंधेला है ना प्रकाश है। अब द्वैत वहाँ से हटेगा। ना वहाँ जन्म है ना वहाँ मृत्यु है, दोनों नहीं है। अब इसका अभ्यास कैसे प्रवेश करोगे? अब गाढ़ी नींद को, सुसुप्ति अवस्था को अभी जागरण में लाओगे। बोलो, आता है? ये जब आपका स्वभाव बन जाएगा तब वो प्रकट हो जाएगा। अभी ध्यान करना पड़ता है, मतलब स्वभाव नहीं बना है।
वो यानी उसमें जीरो नहीं आया। ये तो इसका अभ्यास सुसुप्ति का अनुभव है आपको? क्या अनुभव है बताइए? कोई दुनिया नहीं है। लेकिन सुसुप्ति में बेहोशी अवस्था है, मूर्छित हो, तो प्रकृति आपको ले जाती है, आपको उसका अनुभव थोड़ी है। आप उसको जागृत में कैसे लाओगे? बताओ। बहुत सरल है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत हाई स्टेज का रहता है एक्चुअल में बहुत सरल रहता है, हमको पता नहीं है जी कारण हुआ है। इसका कारण है कठिनाई का। कि आप सुसुप्ति अवस्था में, गाढ़ी नींद में जागते नहीं हो, मूर्छित हो जाते हो, जी तो वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब रोज रात को सोते समय आपको निश्चय करना है कि नींद में मुझे जगना है। आप सोते जाओ, आप सो जाओ, लेकिन जो आपका संकल्प है वो रात भर रहेगा। और नींद में भी आप जगोगे। ये अगर एक हफ्ते तक लगातार किए आप सोते समय रात को कि मुझे नींद में जगना है, नींद में जगना है, ऐसे संकल्प करके निश्चय करके सो जाओ, एक हफ्ते में आपका आयाम बदल जाएगा, आप नींद में जगोगे, वो फाइनल है। बस सुसुप्ति नींद का अर्थ ये होता है कि आप अज्ञात में चले गए, लेकिन आप मूर्छित हो, उसका ज्ञान नहीं है। जो अज्ञात का ज्ञान जिसको होगा, सुसुप्ति अवस्था का, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। आप जगे हुए सुसुप्ति में हो। कैसे? सुसुप्ति में क्या दिखा? कुछ नहीं दिखा। तो सीधी बात है, जागृत में कुछ नहीं दिखता, उसमें जियो। जी सीधी बात तो है यार। जी 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 कौन सी कठिनाई है? जी स्वामी जी एकदम। हैं? हाँ कुछ नहीं दिखता, बस उसी को देख रहे हो। जी 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 अब आ जाए मन, आ जाए विचार, वो अपने आप हट जाए। अपने आप खत्म। हाँ हाँ। ये मास्टर की है स्वामी जी। बिल्कुल। तो जिंदगी में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हल आपके भीतर है। वो क्या है? कुछ नहीं दिखता, उसमें जाओ।
उसके साथ एक हो गए आप। अब जो आपका प्रश्न है उसको ले आओ, उत्तर वहां मिलेगा। जी दूसरे से उत्तर मत पूछो आप, दूसरे का उत्तर झूठा है, काम उनका नहीं है। वो उत्तर आपके भीतर है, ये जानना। यही जिंदगी का रहस्य है। तो मैं ऐसी सुनी सुनाई बात कह रहा हूं कि मैं प्रैक्टिकल करके कह रहा हूं, दोनों में अंतर है। आप मेरे से सुन के दूसरे को बता भी सकते हो, वो सुनी सुनाई बात है, आपको हुआ नहीं है पर आपने बता दिया दूसरे को, जी वो गलत है। वो गलत। और उसका प्रैक्टिकल की बात क्या है, ये रहस्यमय है। अब नहीं दिखता, उसी को देखो आप। तो नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का प्रवेश होगा। प्रवेश होगा। जहाँ जहाँ आत्मा का प्रवेश होता है वहाँ वो जीवित रहता है। जो आप शरीर में जीवित हो, आत्मा के कारण हो। और आत्मा का जो ऊर्जा है, पावर है, वो किस में फोकस हो रहा है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्टय, स्थान चतुष्टय, इसमें प्रवाहित हो रहा है वो। तब ये शरीर आपका जिंदा लग रहा है। लेकिन आपने समझा कि शरीर जिंदा है, ऐसे कई जन्म आप खराब कर दोगे ऐसा समझ के। इतना रहस्य इसका विज्ञान है। तो बिना गुरु के इसका ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान कभी नहीं होगा। क्यों? कारण यह है कि बहुत बड़ी ताला है, लेकिन उसकी चाबी बहुत छोटी है। इस कारण वो ताला खुलता नहीं। उसकी चाबी चाहिए। और चाबी ये है, दिखता है वो सब माया जाल है, नहीं दिखता वही उसकी चाबी है। लेकिन वो चाबी मिलना बहुत कठिन है। क्यों? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये आपकी आत्मा को घेरा हुआ है और वो जाने नहीं देगा आपको। आत्मा में, आत्मा माने सुसुप्ति अवस्था। आपको नींद आ गई, आप आत्मा में चले गए, क्योंकि नींद में कहाँ है अमित, कहाँ है संसार? वही आत्मा है। ये वो जागृत में लाना, वो कमाल है, छोटी मोटी घटना नहीं है वो। तो वहां पर अभ्यास कैसे होता है? जो नहीं दिखाई देता उसी को देख रहा है वो। एक टक, अपलक, ये नहीं दिख रहा है सामने, उसी को देख रहा हो। ऐसा करके देखो, अपलक,
नहीं दिखता उसको देखते रहो। अनुभव बताओ। क्या कोई संसार है? ना। कोई दृश्य? हाँ। कोई मन? नहीं। कोई शरीर? नहीं। नहीं। तो क्या है? तो सब खत्म हो गया ना। सब खत्म। अब कुछ नहीं दिखता वो जीवित है, दिखता है वो फॉल्स है। जी। ये टर्निंग हो गया। अब मृत्यु दिखता है उसकी होगी, जी। कुछ नहीं दिखता उसकी मौत कैसे होगी? नहीं। वही आत्मज्ञान है। जी। तो जिसको आत्मज्ञान सिद्ध हो गया है वो मृत्यु में मृत्यु का कोऑपरेट करेगा, उसके विरोध में नहीं जाएगा। मैं जीना चाहता हूं ऐसा नहीं कहेगा, वो सहयोग करेगा। और वो सहयोग जो जीते जी करता है शरीर में रहते हुए, मौत को कोऑपरेट करता है। वो मौत से पार जाएगा, उसको आत्मज्ञान होगा, बाकी को नहीं होगा। मौत को स्वीकार किए बिना आत्मा में नहीं जा सकते आप, इतना सरल नहीं है वो। ज्योति को बोलो चाय के लिए। कौन कौन चाय पिएगा बताओ? मेरे को चाय पीने की इच्छा है। जितना देख लो कौन कौन पिएगा। जी। माइक का स्वामी जी। तो इसको निकाल देते हैं ना। फिर जरूरत होगी तो ये निकल गया।